सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू किया था रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मैं फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर चुकी हूँ। वहां पर मैंने आपके बेसिक रूल्स बताए हैं कि कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट्स अभी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मैं आज आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल लेके आई हूँ जिससे कि आपका ऑक्सीडेशन निकालने वाला नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर फर्स्ट मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर मुझे ऑक्सीडेशन निकालना है किसका, आयोडीन का। यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, किसका निकालना है, आयोडीन का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, हमारा एल्कली मेटल है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, +1। प्लस में ये हेलोजेंस है, हेलोजेंस की क्या करनी है, हमें निकालनी है। तो कितने हेलोजेंस है, ये हमारे 3 हैं। तो आपने क्या कर दिया, ये +3x। टोटल मॉलिक्यूल कैसा आपका, चार्ज कैसा मॉलिक्यूल के ऊपर, 0। तो 3x माइनस इज इक्वल टू में -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो इस आयोडीन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया, -1/3। आपको इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निकल की, जिसकी आपको निकालनी है उसको रखना है x। प्लस में ये क्या है, कार्बोनिल। कार्बोनिल के ऊपर 0 चार्ज प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 0। कितने कार्बोनिल है, 4। 4 मल्टीप्लाई में 0 और टोटल कितना है, टोटल मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, न्यूट्रल। तो x प्लस में 0 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर निकल के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। नेक्स्ट देखते हैं SO4 नेगेटिव। हमें यहाँ पर किसके ऊपर निकालनी है, सल्फर के ऊपर। सल्फर को क्या मानेंगे, X। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो 4 के ऊपर कितना होगा, -8 और चार्ज कितना है, -2। तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 8 - 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस का। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 3 के ऊपर कितना होगा, +1। प्लस में फॉस्फोरस की मुझे निकालनी है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 3 के ऊपर कितना होगा, और टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस में x - 6 इज इक्वल टू में 0। x इज इक्वल टू 6 - 3, तो x इज इक्वल टू +3। तो ये आपकी फॉस्फोरस के ऊपर कितने आ गया चार्ज, +3 आ गया। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम की निकालनी है हमें। यहाँ पर कितना लिखेंगे, +1। एक पोटेशियम के ऊपर +1 होते हैं, तो 2 के ऊपर +2। एक क्रोमियम की अगर हमें निकालनी है, सॉरी अगर हम इसको इरेज कर दें, ठीक है, इसको +2 प्लस में 2x। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 7 के ऊपर -14। स्पीशीज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2। क्रोमियम के ऊपर कितना होता है, क्रोमियम का क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा, 2x। एक के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2, तो 7 के ऊपर कितना होगा, -14 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0। तो 2x इज इक्वल टू 14 - 2, तो एक क्रोमियम के ऊपर कितना स्टेट आ गया, +6। कितना आ गया, +6। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जिनोन की, हम इन लोग यहाँ पर देखेंगे किसकी, जिनोन की। जिनोन पर अगर हमें निकालना है तो +x। एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 5 के ऊपर कितना होगा, 5। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 1 और चार्ज कैसा है, -1। -5 - 1 x इज इक्वल टू यहाँ पर -1 + 5। तो x के ऊपर कितना चार्ज आ गया आपका, यहाँ पर +4। कितना चार्ज आ गया, +4। नेक्स्ट देखिए ये वाला कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है यहाँ पर जो आपका आयरन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.39।
यहाँ पर देखिए, अगर मुझे यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करनी है तो x मल्टीप्लाई में 0.93, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, टोटल कैसा है 0। तो अगर हम ये निकालेंगे तो 0.93x माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0, और ये कितना आ जाएगा 0.93x इज इक्वल टू में 2, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 0.93। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 200 अपॉन में 93। तो आपकी ये फ्रैक्शन में भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो देखते हैं अगर मुझे इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के अंदर निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में पता होना चाहिए। कैसे देख सकते हैं, ये सल्फर है, ये किससे मिलकर बना होता है H2SO4, और यहाँ पर क्या होता है NH2H5। ये सल्फर आइसोलेट होने की वजह से ये अपना एक H पॉजिटिव इसको दे देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की निकालनी है, तो यहाँ पर देखना इसके ऊपर कैसा चार्ज है प्लस चार्ज है, ये देखो N2H5 2, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर कैसा चार्ज है प्लस चार्ज है। कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर 4, तो कैसा आ गया आपका 4x। कितने हाइड्रोजन है 10, एक के ऊपर +1 होता है तो 10 के ऊपर कितना होगा प्लस मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पर कितना आ गया x। तो ये क्या आ गया आपका x 4x, और यहाँ पर कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया +1। अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो आपकी क्या पावर आ जाएगी, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा और 9/4 आ जाएगा। x की कितनी आ गई -9/4। देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो पहले आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, हम इन दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर निकाल सकते हैं। आप ऐसे करिए, NH4 पॉजिटिव का अलग निकालिए और NO3 नेगेटिव का अलग निकालिए, इससे इजी हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मुझे इसका निकालना है तो इसको मैंने क्या मान लिया x नाइट्रोजन को। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 4 का कितना होगा +4, और यहाँ पर कितना है +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, यहाँ पर कितनी है -3। और इस वाले में अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, अगर मैंने इसको x मान लिया, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है तो 3 के ऊपर कितना आएगा -6, और यहाँ पर चार्ज कितना आ गया -1। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पर 6 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +5। स्टूडेंट्स अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीशीज को तोड़ सकते हो पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर, और उनके होल चार्ज के साथ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं यहाँ पे आपके, देखो अगर मेरे पास ऐसी कोई स्पीशीज दे दी जाती है, इसको बोलते हैं येटरबियम, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको यहाँ पर निकालना है किसका, कॉपर का, किसका निकालना है कॉपर का। देखना येटरबियम के ऊपर कितना है +3, एक बेरियम के ऊपर +2 होता है तो 2 के ऊपर कितना होगा +2 मल्टीप्लाई में 2, कॉपर कितने दे रखे हैं प्लस में 3x माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0। मैंने 14 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 7 के ऊपर -14। यहाँ पर कितना आ गया +3, 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया 4, प्लस में 3x माइनस 14 इज इक्वल टू में 0। 3x इज इक्वल टू में 14, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 3x इज इक्वल टू में 7 और x इज इक्वल टू में 7/3, तो 7/3 क्या होगी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला है। अगर यहाँ पर आपको आयोडीन की निकालनी है, एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है 4, तो एक के ऊपर एक होता है तो 4 के ऊपर कितना होगा 4 प्लस में x माइनस में 12 इज इक्वल टू में माइनस में 1। आपके पास ऐसे देखने को मिलेगा 4 प्लस में x माइनस में 12 इज इक्वल टू में -1।
आपका ये आ गया। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर जाएगा माइनस का 13 और ये क्या हो जाएगा वहां पर जाकर माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, हाँ जी, इलेवन में से 4 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 7। आपका कितना आ गया, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट देखना, अगर हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आयरन की आपको निकालनी है तो हमने सबसे पहले इसको क्या मानना है, x, और एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 के ऊपर कितना होगा, -6 इज इक्वल टू में -4, x इज इक्वल टू में -4 प्लस में 6, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया, प्लस का 2। तो आयरन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +2 आ गई। कितनी आ गई, +2 आ गई। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अमोनिया के ऊपर ऑक्सीडेशन 0 होती है। कितनी होती है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। निकाल लेंगे x, एक अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, तो 5 के ऊपर भी कितना होगा, 0, प्लस में एक -1 प्लस में -2, क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज और एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 के ऊपर -2, तो कितना हो गया, 0। यहाँ पर देखना x प्लस में 0, -1 -2 -3 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की कितनी आ गई, +3। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। कुछ मॉलिक्यूल और हैं आपके लिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस केस के अंदर आप कैसे निकाल सकते हो, मान लेते हैं कि आपके पास ये है NOClO4। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है तो ये आपको कुछ कुछ इसकी तरह सिमिलर नहीं दिख रहा। अगर इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो हम इसको प्लस मान लेते हैं और इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन की भी और क्लोरीन की भी। पहले ऑक्सीजन इसकी निकाल लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे x - 2 इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। कितनी है यहाँ पर, नाइट्रोजन की +3। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग ClO4 की निकालते हैं, इसकी निकालते हैं ClO4 नेगेटिव की, इसके ऊपर कितना x, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 4 के ऊपर कितना होगा, -8, -1 और x की कितनी आ गई, +7। तो ये +7 में है और ये +3 में है। इस तरीके से आपका चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका मोहर सोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, मोहर सोल्ट। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, आप यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखिए, ये इनको ब्रेक डाउन कर लीजिए। ये कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज -2, तो इसके ऊपर कैसा होगा, +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें, +2। कितनी है, +2। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्रोमियम की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, x, एक ऑक्सीजन के लिए -2 तो 2 के लिए -4, एक क्लोरीन के लिए -1 तो 2 के लिए -2, और टोटल कैसा है, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू में 0, तो x की कितनी आ गई, +6। कितनी आ गई यहाँ पर, क्रोमियम की +6 स्टेट आ गई। अगर हम बात करते हैं वेनेडियम ऑक्साइड की, अगर मुझे यहाँ पर वेनेडियम की निकालनी है तो x - 2 इज इक्वल टू में +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। कितनी आ गई यहाँ पर, +3। अगर हम इसकी बात करते हैं फेरिक्स ऑक्सलेट की, अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ लेना है,
तो आपका तोड़ने मात्र से भी इसका आंसर आ जाता है। इसके ऊपर कितना आ गया +2। अगर आपको C2O4 में से -2 इस कार्बन की निकालनी है, कैसे निकालेंगे? 2x - 8 इज इक्वल टू में -2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2x इज इक्वल टू में -2 प्लस में 8, 2x इज इक्वल टू में प्लस में 6, x इज इक्वल टू में प्लस में 3। तो इसकी +3 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स करे ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। यहाँ पर मैंने आज आपको पढ़ाया है कि हम लोग किसी भी स्पीशीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना सीखते हैं। मैंने काफी सारे मॉलिक्यूल्स लिए थे ताकि आपकी एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज स्टे कंटिन्यू, ताकि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।